अस्सलाम वालेकुम। मिल्का.pk से मैं हूं अली जिब्रान। अगर आपने अभी तक कोई घर नहीं लिया है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है और उसको कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई तो भी ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने प्लॉट के ऊपर तब भी ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें, इसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगा पेट्रोल प्राइस पे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पेट्रोल प्राइस को क्यों चुना है। अभी कुछ टाइम के अंदर, एक हफ़्ते के अंदर ही आपने देखा है कि तकरीबन 60 रुपये की इसमें जो है ना इजाफा हो चुका है पेट्रोल के अंदर। अब बताने का मकसद ये, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, अगर हम एक एवरेज भी निकालें 50,000 रुपये अगर आपकी तनख्वाह है और आप अपना फ्यूल का बजट जो है ना वो रखते हैं अराउंड 1 लीटर आप रखते थे कि 150 रुपये का आप डेली डलवा रहे हैं। एक मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ। तो अगर आपने पैसा अपना बैंक के अंदर रखा हुआ है और आपने 150 रुपये का आपने पर लीटर आप पेट्रोल ले रहे थे, तो अब वही रखे जो कीमत है वो आपकी तकरीबन 60 रुपये उसमें आप मज़ीद ऐड कर दें। मैंने छोटी सी कैलकुलेशन की, अगर आप 150 के हिसाब से 25 दिन की भी आप पेट्रोल लगाते हैं अपनी गाड़ी का या बाइक के ऊपर अगर आपका आना जाना है, तो आपका टोटल महीने का 25 दिन का, क्योंकि बाकी दिन ऑफ होता है, तो 3,750 का फ्यूल बन रहा था। और अगर आप 60 रुपये और ऐड इसके अंदर कर देंगे तो 1,500 रुपये इजाफी आपके ऊपर ये बर्डन आ जाएगा। तो ये जो आपके पैसे बैंक में रखे हुए हैं या जो आपके पास रहते हैं, तो वो करेंसी डी वैल्यू होती रहती है। तो अगर आपने अभी तक घर नहीं लिया या आप सोच रहे हैं तो वक्त को ज़ाया ना कीजिए। कोई भी बुकिंग हो, आपने कोई बुकिंग मिल रही है, आपको कहीं प्लॉट मिल रहा है, कोई फ्लैट मिल रहा है, कोई अपार्टमेंट मिल रहा है, कोई यानी आपकी कोई शॉप मिल रही है आपको, तो आप इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। क्योंकि मैं अभी प्राइस कंपैरिजन जब मैं आपको करके दिखाऊंगा ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए हम आज के ऊपर चलते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप बनाने लगते हैं तो आपकी क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा कि 2017 की अगर मैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बताऊँ जो ग्रे स्ट्रक्चर की थी, सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये एक बिल्डिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है, वो ग्रे स्ट्रक्चर है, वो फिनिश नहीं है वो। और सेकेंड जो बिल्डिंग है वो आपको फिनिश नज़र आ रही होगी। अब मैं आता हूँ ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। मैं आपको इसमें डिफरेंस भी बताऊँगा और बताऊँगा कि 2017 में कितना था और 2022 में यानी 5 साल में कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हम अज्यूम करते हैं 5 मरला यानी 125 गज़ के ऊपर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि 125 गज़ के स्क्वायर फीट। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाली जाती है। तो अगर ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। करना आपको क्या है कि 125 जो आपका एरिया है, यार्ड जो बनता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो आपका स्क्वायर फीट निकल आएगा। वो आपका कवर्ड एरिया आपका जो स्क्वायर फीट बनेगा वो होगा। अब आपने इसको ग्राउंड प्लस 1 तो आप एटलीस्ट बनाते हैं, ग्राउंड प्लस 1 और ऊपर एक छत टाइप की होती है। तो उसके अंदर क्या खर्चा आएगा, वो टोटल कवर्ड एरिया जो है ना उसका वो बन जाएगा 1900 के करीब बन जाएगा। तो हम इसको रिज्यूम कर लेते हैं कि 1900 आपने 1900, तो ये आपका कवर्ड एरिया बन जाएगा पूरा। अब उस पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2017 में क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर की तकरीबन 1150 रुपये थी 2017 के अंदर, जो कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1900 से तो ये टोटल कीमत जो आपकी बन जाएगी वो 21 लाख रुपये, 21,85,000 में आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होता है। ग्रे स्ट्रक्चर में क्या आता है, आपका मटेरियल आता है, उसमें यानी सरिया आ जाएगा, उसके अंदर ब्रिक्स आ जाएंगी, उसके अलावा इलेक्ट्रिक का जो काम होता है, कंसील्ड जो वायरिंग वगैरह होती है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, फिनिश नहीं होता, फिनिशिंग यानी मार्बल ये सब चीज़ें नहीं होती उसके अंदर। अब मैं बात करूंगा 2022 की, तो ग्रे स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 2200 रुपये हो गई, यानी डबल हो चुकी है। तो अगर आप वो 1900 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2200 को, तो अब जो आपको 21 लाख का जो पड़ रहा था, पूरा 21,85,000 का जो आपको ग्रे स्ट्रक्चर पड़ रहा था 2017 यानी 5 साल पहले, अब वो आपको पड़ रहा है 41,80,000 रुपये में। और ये डिफरेंस कितना है, 19,95,000 रुपये का डिफरेंस है, यानी आप अप्रॉक्स 20 लाख रुपए आप प्लस आप उसको पे करेंगे अब। और ये इसलिए नहीं कि वो बिल्डर आपसे या जो भी आप जिससे भी कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं आप उससे ले रहे हैं, ये जो आपको डिफरेंस है ये महंगाई की वजह से आया है। अब हम चलते हैं फर्निश आपको कितने तक का पड़ जाएगा। अगर आप फुल फिनिश आप बनाते हैं, यानी उसमें आपने कलर भी करवा रहे हैं, आप पेंट वगैरह उसमें ऐड कर लीजिए, कैबिनेट्स ऐड कर लीजिए, वुडन का काम कर लें, यानी दरवाजे लगा के पूरा उसको अगर आप फिनिश जैसे आप वीडियो में नज़र आ रहा होगा आपको सब कंप्लीट, उसके अंदर आपको कितने का पड़ेगा 1900। ये मैं आज के रेट बता रहा हूँ, 1900 स्क्वायर फीट को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये सबसे बेसिक प्लान अगर आप किसी को लेते हैं तो 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट वो आपसे चार्ज करेगा।
जिसका आपका टोटल बनेगा फिनिश जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको पड़ेगा 66,50,000 रुपये तक का ये आपको प्रोडक्ट पड़ेगा। आपका जो पूरा मकान कंप्लीट होगा वो 66 लाख रुपए में, अलावा आपकी जो प्लॉट की जो जगह की कीमत है उसके हट के मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये मैं आपको काउंट करा रहा हूँ। अगर आप इकोनॉमिक में चले जाएंगे थोड़ा सा बेहतर, तो वो 4,000 लगा लें। 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 1900 को, तो ये बन जाएगा 76 लाख का आपको पड़ेगा। और अगर आप प्रीमियम कंस्ट्रक्शन चाहते हैं कंस्ट्रक्शन करने के भाई प्रीमियम कितनी तक की आपके घर बन जाएगा, जिसमें वीआईपी मार्बल्स होंगे, आपके टाइल्स और वॉशरूम वगैरह सब प्रीमियम क्वालिटी के अगर आप लगाएंगे तो उसमें आपको तकरीबन वो पड़ेगा 95 लाख का आपको तकरीबन वो फिनिश पूरा पड़ जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई। आप भी जब अपना घर वगैरह बनाने लगें तो इन चीज़ों को मलूज़ खातिर लाजमी रखिएगा। प्लस इसके ये कोई फ़िक्स नहीं है, अगर इसमें क्वालिटी जो अगर आप प्राइसिंग कम होती है तो इसमें यकीनन आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी की कमी होगी, तो ही आपका जो है ना वो प्राइसिंग थोड़ी कम होगी। तो बिल्डर्स जो हैं वो इस रेट पे भी आपसे ले लेते हैं, यानी आप उनको ठेका जब देने जाते हैं तो वो इस किसी भी रेट के ऊपर कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दी 2022 में चल क्या रहा है। अगर मैं इसकी टाइम की बात करूँ कि कंप्लीट कितने टाइम में हो जाएगा, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि 80 गज़ का अगर आप मकान बनाने लगते हैं तो कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तो 3.5 से 4 महीने का टाइम इसका अप्रॉक्स होना चाहिए, मैक्सिमम 4 महीने होने चाहिए। और अगर 120 गज़ को आप टाइम के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन 5 से 6 महीना आपको इसको कंप्लीट करने में लगना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर आपने अपना जो भी कॉन्ट्रैक्टर है आप उससे बात करेंगे कि इतनी देर क्यों हो रही है। तो ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाई थी। और अगर आप भी अपना कोई विला या घर बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर जो है ना वो कंसल्टेंसी मिलेगी, अच्छे कंस्ट्रक्शन आपको क्वालिटी वर्क आपको मिलेगा। तो आप हमारे जो दिए गए नंबर्स पर उन पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और कोई सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।